तुमको तड़पाने के लिए, तुमको कंट्रोल करने के लिए सब लोग लगे पड़े हैं। उसको लग रहा है कि तुमको कैसे वो कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे वो तुम्हारे दिल में घुस पाएंगे, कैसे वो इस चीज़ पर वर्क कर पाएंगे कि तुम सिर्फ उनके लिए हो और शायद तुम्हारा अस्तित्व उनसे जुड़ा हुआ है। ये तड़प बड़ी भयानक है उनके अंदर, पता है। लेकिन क्या वो तुमको सच में कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि इतना आसान होता है किसी और को कंट्रोल कर पाना, या सच में आप उसकी कंट्रोल में रह पाओगे? ये तो एक अजीब बात है, पर देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स के क्या संदेश इस रीडिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सो बने रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या है मन में, क्या चलने वाला है। यूनिवर्स हमको गाइड करें। सबसे पहला कार्ड देखो आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद में दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं अब तक, ठीक है। यहाँ पर आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है द हर्मिट। राशियाँ सभी हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ यहाँ पर है द मून भी है। सच बोलो तो देखने को मिल रहा है कि आप चीज़ों से, निगेटिविटी से दूर भाग करके आए हो, लोगों का कंट्रोल छोड़ के। आप उस कंट्रोल जिसकी बात हम कर रहे थे ना, कि यहाँ पर आप उस कंट्रोल को छोड़ करके भाग कर आए हो। क्योंकि यहाँ आप एक जिस भी रिश्ते में रहे, जिस भी रिश्ते के साथ आपने वर्क करने की कोशिश की, वो लोगों ने उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना मूड ऑफ रखा, कंप्लेन करिए, आपसे ये बोला कि आप अच्छे नहीं हैं, आप ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब वो आपकी हर एफर्ट को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मान रहे थे। वो आपके एफर्ट्स को हमेशा ब्लेम कर रहे थे, या वो आपको ही ब्लेम कर रहे थे वो हर उस चीज़ के लिए जो आपके साथ में थी। तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो पा रही थी। डेफिनेटली कई बार चीज़ें बेहतर हो सकती थी, नहीं हो रही थी। आप जितनी भी कोशिश करते वो उतना ही उनका मुंह बना रहता। आप सोचते कि देखो इतना आसान है अच्छे से रहना। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत आसान था। आप उसी की उम्मीद से, उसी की कल्पना के साथ आप इस रिलेशन में आगे बढ़े थे। लेकिन जितना आपने इस चीज़ को सोचा कि मैं इस रिलेशन को अच्छा कर लूँ, मैं इस रिश्ते पर वर्क कर दूँ, ये उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा था। यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे उतना ही गुस्सा दिखाया गया, उतना ही ज़्यादा इस चीज़ पर वर्क नहीं करना उनको पसंद आ रहा था। और आप भी सोचते रह गए कि यार ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि जितना आप प्यार दिखाते उतना ही नाराज़गी ये दिखाते। और कहीं ना कहीं एक बार समझ में आती है कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कंट्रोल अगर आप रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपके साथ में नहीं रह पाएंगे। बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा वर्क करती है ना जहाँ पर, तो आप एक पॉजिटिव इंसान को घुटन होने लगती है उस एटमॉस्फियर में। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन है, अगर आप रिलेशन में, लाइफ में सब चीज़ों को सुधार कर चलना चाहते हो, तो और फिर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो हर एक चीज़ को काउंट करता हो, जो हर एक बात को काउंट करता हो, तो आप वहाँ नहीं रह सकते हो। आपको लगता है कि वो घुटन है, वो रिश्ता ख़त्म करना ही बेहतर है। और ये चीज़ जब आपने की, तो ये चीज़ आपकी करने के बाद ये आपके साथ में किस तरीके से पेश आ रहे हैं वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कि देखो ये जो अपने पैसे के दम पर
आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखा रहे कि देखो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हूँ, मैं जो हूँ बहुत कूल एंड काम हूँ, और तुम कुछ भी नहीं हो। मतलब ये कहीं एक पायदान पर पहुंच चुके हैं, ये बहुत अपनी लाइफ में कहीं स्टेबल है, और इनको शायद इस चीज़ का घमंड भी है। देखो इनका या तो जॉब है, बिजनेस है, या जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इनको इस चीज़ का बहुत घमंड है, या तो और कि भाई मैं बहुत स्टेबल हूँ, और बिकॉज ऑफ दिस, इसी घमंड की वजह से कभी आपके रिलेशन को सही नहीं करते थे, क्योंकि आप हो सकता है उतना उस हिसाब से नहीं करते होंगे, बट आपके मन का जो पॉजिटिवनेस है वो इतना ज़्यादा है कि आप अपनी पॉजिटिवनेस से इसके घमंड को तो तोड़ ही सकते हो, क्योंकि इनका जो ये घमंड है और वो आपकी पॉजिटिवनेस को धूमिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने रिश्ते को अच्छा चलाने की कोशिश करने की कोशिश की है, अगर नहीं चल रहा है तो अब आप उस पर वर्क नहीं करना चाहते हो, अब आप उन चीज़ों पर काम नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि ये आपने जब भी इस पे काम करने की कोशिश की तो ये बहुत स्ट्रांग माइंडेड, ये इन्होंने कभी कोई कोशिश की ही नहीं, रिटर्न में कभी आपके पर्सन ने कोई कोशिश की ही नहीं। उल्टा आपने कितना ही कोशिश की, मुंह बना करके बैठे रहे। मुंह बनाकर बैठना, आपकी हर बात को इग्नोर कर देना, आपकी हर एक चीज़ को इग्नोर कर देना, हर सलाह को इग्नोर कर देना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखद था आपके लिए। आपको लगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बातें जो इनके द्वारा की जा रही थी वो अच्छी नहीं है। आप अच्छी चीज़ों के बारे में फोकस कर रहे थे, आप अच्छी बातों के बारे में फोकस कर रहे थे, आप चाहते थे कि देखो ये पर्सन ये बात को अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट है या वो रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। बहुत प्रयास किया गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये शांति से बैठे रहे। और देखो जब ऐसा हुआ तो आपने डेफिनेटली वहाँ से आउट करने का थॉट बनाया, आपने अपने आप को निर्णय लिया कि आप इस रिलेशन से आउट हैं, आपने अपने आप को बाहर निकाल दिया, एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन जर्नी, जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पाई है। 10 सन का कार्ड है, आप स्टेबल हो, ठीक है, आप स्टेबल हो। अब वो स्टेबिलिटी कैसे, वो आपकी एक नई थॉट, नया उड़ान, नया सोच आपका चल रहा है, एक नई सोच के साथ में आप जब जा रहे हो, अब जब नई थॉट के साथ आप ऊपर जा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और भी चीज़ नज़र आ रही कि ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि अब आप इनके पीछे इनको मनाने नहीं आ रहे हो, तो दिस पर्सन इज कंफ्यूजिंग यार कि क्या हो रहा है। मतलब इनको ये लगता है बस आप इनके पीछे पीछे दौड़ते रहो, मनाते रहो, ये आपको बार बार ऐसे अपमानित करते रहे, इनको ये अच्छा लगता है। और आप बार बार ये उम्मीद लगाओ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो इस उम्मीद के साथ अब आप अपने आप को वर्क करा रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है ये पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं खुद पर वर्क करती हूँ, मैं खुद पर काम करता हूँ, बेटर इज दिस। तो अब क्या हो रहा है ना, इनको लेकिन कन्फ्यूज़न आ रहा है, और इनका कन्फ्यूज़न ऐसा हो रहा है कि इनको तेज़ी से गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर कि कैसे आपने इनको छोड़ा, कैसे आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, ये इनको यकीन नहीं आ रहा है। क्योंकि आप इतने स्ट्रांग तो हो नहीं, इतने पावरफुल तो हो नहीं मनी वाइज, लेकिन ये पर्सन क्या हो रहा है कि अब ये आपसे रीयूनियन करने की कोशिश कर रहा है, बट आपने एक अंडरस्टैंडिंग ये कर ली कि देखो कोई व्यक्ति साथ हो ना हो, आपका जीवन में अगर शांति है ना, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, आपको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और आपने उस पर ही काम करना ज़्यादा बेहतर समझा, आपने उस पर ही वर्क करना ज़्यादा अच्छा समझा कि मुझे यही करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर के आना है। और देन आप इनकी ये रीयूनियन की जो ड्रामा है ना, बिकॉज ये चल नहीं पा रहा, क्यों नहीं चल पा रहा, बिकॉज यू न्यू दैट कि इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है। तो अब ये जो दिल के पास आके वापस से रीयूनियन की जो ड्रामे कर रहे हैं, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और इन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि आप कैसे अकेले इस फोकस पर हो कि तुम अकेले ही लाइफ को खुशहाल शांति प्रिय वो देखो, क्योंकि आप अपने आप की सराउंडिंग को ऐसे देखते हो कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ खुशी वाला है, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, शांति है, तो वही मेरे लिए एक पिलर है, वही मेरे लाइफ का पिलर है, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वही मेरी खुशियों का समय है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो। तो क्या हो रहा है ना, इनको और आपकी थॉट्स में ही अंतर है। ये कंट्रोल करके चलना चाहते थे, जबकि आप एक कंट्रोल को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते थे। यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि ये इनका घमंड इनको लेकर डूब गया है। अब ये सिर्फ गुस्से में, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा इंसान हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, अब ये फील कर रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी समझ के सामने ये कुछ भी नहीं है।
आपकी थॉट्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप कितना गहरा सोचते हो, आपकी सोचने का, विचार करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि 100% इस पर्सन में सुधार आया है, लेकिन इनका घमंड इनको ले डूबा है, ये बात सच है। अगर ये पर्सन थोड़ा भी दिमाग से चलते तो ये पर्सन अभी भी कुछ अच्छाइयों के बारे में सोच रहे होते, पर इनको अभी भी स्टिल ये पर्सन घमंड को लेकर के चल रहा है। अभी भी ये पर्सन के अंदर एक ऐसा खुमार है कि अरे तुमको नहीं पता है, ये है वो है। अंदर से टूट गया है पर्सन, अंदर कुछ बचा नहीं है, लेकिन बाहर से वो दिखाएंगे नहीं कि हम टूटे हैं। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम, मतलब यहाँ पर एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं और देखते हैं। एंजलिक गाइडेंस, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पर है डू द वर्क सबसे पहले, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड टेक चार्ज एंड एक्शन। बहुत ही खूबसूरत सा जो गाइडेंस है हमको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और इसमें जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आप अपने काम पर फोकस करते रहिए। डू द वर्क, आप अपने काम पर फोकस करते रहिए। आप वो काम कीजिए जो आप, जिसके लिए आप बने हो, वो काम कीजिए जिसके लिए आप बने हो। आपको अपने काम पर फोकस करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपना थॉट जनरेट करना है और उसको पॉजिटिव सोच करके उस पर वर्क करते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ये वो दुनिया भर का नहीं। आपको ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेकर के नहीं आना है। आपको सारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ना है। आपको सब पूरा का पूरा पॉजिटिवनेस यहाँ पर देखना है। अब ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। अब तक आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं किया होगा, लेकिन अभी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स पर जब आप ट्रस्ट करेंगे तब ज़्यादा आपको काम करना मिलेगा। जब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट होगा तब आप इस काम पर फोकस कर पाओगे, ये दिख रहा है। तो यूनिवर्स पर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपको काम करने को मिलेगा। जो आप चाह रहे हो वही करो, टेक द चार्ज एंड एक्शन। तो आप अपने मन में जो आपको ख्याल आ रहा है ना, आप उस पर वर्क कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपके दिल को कोई भी प्रश्न आता है ना, तो ये यही कह रहा है कि आपको अपने एक्शंस को लेना ज़रूरी है। आप अपने एक्शंस पर वर्क कीजिए। ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा हर वो काम है जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, उसको करने की इच्छा आपके मन में है, तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत आपको है। बजाय किसी और के बारे में सोच करके पीछे हट जाना बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और अपने काम को करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये बहुत ही पॉजिटिव सोच आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है और इस सोच को आप अपने मन में रखिए। दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।